रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी वृंदावन धाम से मौजूद है। सर बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज पूरा देश कृष्ण के रंग में रंग चुका है। कृष्ण सिर्फ एक नाम भरी नहीं बल्कि दैवीय गुणों के प्रतीक है। भगवान कृष्ण सहनशीलता के अद्वितीय उदाहरण है। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी अगर हाथ में मुरली है तो वो श्री कृष्ण है। द्वारका का वैभव होने के बाद भी अगर सुदामा जैसा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी अगर कोई नृत्य कर सकता है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी अगर कोई सारथी बनने को तैयार है तो वो कृष्ण है। आज उन्हीं श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरा देश और दुनिया धूमधाम से मना रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे और इस खास दिन को और खास न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ हम आज मनाने वाले हैं। तो अब आप रिमोट बिल्कुल भी मत छेड़िएगा और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की ये लाइव तस्वीरें मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ देर और यहां पर तमाम श्रद्धालु जो पहुंचे हैं सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को यहां मिल रही हैं और ये देखिए पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को सजाया गया है। मंत्रोच्चार के बीच यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को झील की तरह भी सजाया गया है और भी बहुत सी चीजें खास होंगी। वो जानने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा से रोमिता तिवारी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस्कॉन मंदिर दिल्ली से हरीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस्कॉन मंदिर जयपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोमिता मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार सुबह से आप वहां पर बनी हुई हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचाइए क्योंकि सीधी तस्वीरें तैयारियों को लेकर आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल रंजना, अब ये अंतिम दौर है क्योंकि लास्ट के कुछ मिनट बचे हुए हैं। 12 बजे का वो समय होने वाला है जब यहाँ पर जन्मोत्सव शुरू होगा और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर उल्लास और जो उमंग है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। भक्त यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन नजर आएंगे और इसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है। आप देखिए यहाँ पर जो नवग्रह पूजा होती है और गणेश पूजा होती है वो भी अब अंतिम दौर में है। जैसे ये पूजा खत्म होगी उसके बाद रजत कमल यहाँ पर लाया जाएगा और रजत कमल में भगवान श्री कृष्ण प्रकटतम होंगे और इसके बाद कामधेनु जो आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही थी वहां से जलाभिषेक और अलग अलग पंचामृत अभिषेक से जन्मोत्सव की तैयारी की जाएगी और उसके बाद सोहर गाने की जो संस्कृति है, परंपरा है, माना जाता है कि नए बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है और सोहर गाकर यहाँ पर भगवान के बाल रूप का जो स्वागत है वो किया जाएगा। लेकिन आप देखिए भक्तों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद है और अब तक लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन कर चुके हैं। आज अगर भगवान के स्वरूप की बात की जाए तो श्री कृष्ण और राधा रानी का ये स्वरूप बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज का ये जो जन्मोत्सव है वो चंद्रयान की थीम पर ही मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की पोशाक और राधा रानी की पोशाक को प्रज्ञान पोशाक नाम दिया गया है और वो इसलिए क्योंकि प्रज्ञान रोवर इस वक्त चांद की सतह पर है और लगातार चांद से जुड़े हुए हर राज हम तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा खास आज जन्मोत्सव पर होने वाला है वो होने वाला है पुष्प बंगला, क्योंकि पुष्प बंगला वैसे भी बेहद खास होता है और तरह तरह के फूलों से इसे सजाया जाता है। देश विदेश से फूल यहाँ पर लाए जाते हैं ताकि पुष्प बंगले में भगवान कृष्ण जब विराजमान हो तो उनकी शोभा देखते ही बने। लेकिन आज जो पुष्प बंगला है उसे इसरो के चीफ के नाम पर रखा गया है, यानी कि एस सोमनाथ, उनके नाम पर आज पुष्प बंगला जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पित किया जाएगा जिसमें भगवान बस कुछ ही देर का इंतजार है और वो घड़ी आ जाएगी जिसके लिए श्रद्धालु सुबह से वहां पर पहुंचे और आप भी मौजूद हैं। बनी नहीं हमारे साथ, आपके पास पहुंचेंगे कुछ और अपडेट के लिए। देखिए पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में डूबा हुआ है। मंदिरों से लेकर गांव में भी त्योहार की धूम है।
नोएडा की एक सोसाइटी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर कान्हा के जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। ये तस्वीरें नोएडा की एक सोसाइटी की हैं, जहां पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की खुशी में डूबे हुए हैं। पूरा माहौल कृष्णमय है। भगवान को पालने पर सजाया गया, फलों और पकवानों का भोग लगाया गया। लड्डू गोपाल पालने में है, फूलों की लड़ियों से धीरे धीरे पालना झुलाया जा रहा है। बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर महिलाएं, सब पर कान्हा का रंग चढ़ा है। छोटे से लड्डू गोपाल सज धज कर झूले में विराजे हैं। इस मौके पर भगवान कृष्ण से जुड़े हुए सवालों पर क्विज भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू महीने के अनुसार किस माह में हुआ था? इसका मकसद था कि लोग कान्हा के बारे में जानें। 16 कलाओं में निपुण श्री कृष्ण की भक्ति में अगर गीत, संगीत और नृत्य ना हो तो वो भक्ति कैसी? कृष्ण के भजनों के सुरों से हर कोई भक्ति के रंग में रंगा है। टीम न्यूज़ नेशन।